कुरान है और मरने पे पढ़ने वास्ते वो भी 10 के जिम्मे सारा अभी वो फोन कर साए नाल थोड़ा जिहा चंदा दे दिसाए ते इकट्ठे कुरान ले दिसाए कोई की करने नहीं इतने कुरान लेके वो जेड़ा कब्र है उस वास्ते जिवें तुम पढ़ना है ना इंज 10 साल नहीं पढ़ना हाय 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 जिस दर्द कर्ब नाल तुमला कुल्ले शायर कदीर दी हमद बयान करने अपनी मां वास्ते अपने बाप वास्ते अच्छे अंदाज नाल पढ़नगे 10 साले बच्चे भी मगर उंज नहीं तो जे इकट्ठे कुरान लैन दा शौक ही तो फिर इन सारियां गल्लां नाल उस्ताद आले मोहम्मद दा फरमान उच्चा जे इकट्ठे भेजने होनी तो लम्मा पद करन दी लोड़ नहीं सादिक आले मोहम्मद फरमाए एक बारी नाम ली चाहो तो अल्लाह 16000 खत्म कुरान दा सवाब नियत नाले भेज दे तो काफी हो रहेगा मनने वाली गल ना कर मनदे ना हिंदू भी नहीं मानने वाले और होते हैं पहचानने वाले और पहचान के लिए मुसलमान लुत्फ ले इताअत खुदा दा लुत्फ ले हर नेमत आतिउल्लाह विच मौजूद है अल्लाह दी रज़ा विच हर आसाइश मौजूद है हर वक्त मौजूद है आति रसूल मौलिल अमरे मिनकुम में होर मामला है इत्थे सिर देने पौंदे राज के खाना पीना ते आतिउल्लाह ते खलो ये अगले जेड़े दो हिस्से ना मोहम्मद रसूलुल्लाह ते अली बिन वलीउल्लाह वो अपना भी पकिया होवे ना ते राज के नहीं खाण देते हाय हाय क्या बात है अपना कमाया हलाल पे सामने विलायत नहीं खाने देती राज के खाना पीना तो पहला पोर्शन ला इलाहा इल्लल्लाह आतिउल्लाह अला अगला दो निजाम में थे बस सिर देने पौंदे ने थे जोड़िया नहीं जानता मोहम्मद रसूलुल्लाह के अली बिन वलीउल्लाह के मैदान में सैयदा आलिया थे जुमला अल्लाह करे मैं पहुंच जावा अकलमा मैं उसकी बुनियाद से गल्लां कर रहा सैयदा आलिया की बात करनी है एवं कर देनी है रुक दे नाल ही जिक्र शुरू कर दे एवं नहीं करना ना हर मदमे विच एवं विलायत पढ़दा ना एवं रिसालत पढ़दा पहले तौहीद पढ़दा जेड़ा रब अपना छानना आप लाया ला इलाहा इल्लल्लाह दे मैदान जो रख के तोलदा है मोहम्मद दे काबिल है या नहीं है अल्लाह का नबाद और शाद रखे वरना जिवें मुसलमान उसकी मखलूक है यहूदी भी उसकी मखलूक है मसीह भी उसकी मखलूक है जेड़े उसनु नहीं मनदे वो भी उसकी मखलूक है उनके अपना अजीम राज एवें तो नहीं देता याद रखे अला कुल्ले शहर कदी पहले जांचिया जाता है हर शय उस अपने महबूब के घराने ने दी है हिदायत नहीं दी हिदायत तुसा नहीं करनी हिदायत मैं आप करनी हिदायत रब अपने कोल क्यों रखी है फरमाया महबूबा तेरा बनावा जान ना बनावा ऐ मान ले कोई न चल तेरा ना बनावा ए जहां से कुछ ना बनावा न समंदर न कश्ती न बहर न दरिया कोई शय न बनावा अगर तेनू न बनावा जिंदे कारण सब कुछ बनाया हिदायत उसके हाथे दे देना मालिक अल्लाह कुरान ने अपने महबूब ने फरमाया है ना काफिरों को तबलीग कर मुस्तफा मगर अपने आप नु दुख विच ना पा मुश्किल विच ना पा इना काफिरों की वजह तो अफसरदा हो जाना है मेरा महबूब तेरा काम है नसीहत करनी डराना
अगर हिदायत नहीं आ रही फरमाए हिदायत काबिल नहीं। हाँ ठर जावे आशिक मुस्तफा दा जेड़ा उम्मती एक दिन ने छे पल भी हुजूर नु सोचदा है वो मेराज कर लवेगा एक जुमले दे अंदर अज़मत मुस्तफा दा। अल्लाह हर शय दीती है हिदायत इन्हां क्यों नहीं दीती। याद रखा जवानों इन्हां दी पूरी जिंदगी ते निगाह करन तो बाद मैनू इंदी लगदा है जरूरी नहीं इत्तेफाक करो लेकिन करो तो गल सच दे करीब है। अगर अल्लाह हिदायत इन्हां दे हाथ ते रखदा जेडे ए करीम अन्ना इन वांडी देनी आई। हाय हाय सब उठाओ जवानों जेडे करीम अन्ना मिल गए हैदरी। जेड़ा काफरा माई दा समान सिर ते चालवे जेड़ा काफरा माई दा समान सिर ते चालवे ते कूड़ा करकट सटण वाली माई दी तीमारदारी वास्ते पहुंच जावे। याद रखा जवानों इसकी दलील मंगो बिलखसूस अहले सुन्नत जवान दलील मंगो भाई दलील क्या है। ए ता एडे उस अला कुल्ले शायर कबीर दे ए एडे करीम बंदे ए ता कातिल नु घबराता होया देख लवण ते शरबत मंगा ले। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रोज़े अशूर का खुतबा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मिल के नारा है पहरे बेकरार अल्लाह दे करम दे आखिरी दम तक अपने कातिल नु नसीहत वसीयत करने वाले ने मोहम्मद वाले मोहम्मद आखिरी दम तक नाने दी उम्मत का एहसास करने वाले जवानों। तो याद रखना मेरे भाइयों अला कुल्ले शायद कभी के दो चीज़ां दी हुक्मरानी होनी चाहिए मुसलमान दी जिंदगी ते कलाम इलाही और सीरत आले रसूल। इन्हां अमली जो कुरान आखिर से जो अमली मुजाहिरा मिलेगा इन्हां दी जिंदगी में मेहमान नवाजी करो पसंद के आखना बड़ा ही आसान है। कातिल का शरबत मंगा लेना बड़ा आसान है। या फिरा दे कातिल लगे खाना खुद रखना फिरावी हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम तो शहादत में कोई साल हसाद नहीं हुए 61 हिजरी शहादत पे 64 हिजरी कातिल दस्तरखान पे सैयद साजिद। एक ही मामला है मुसलमानों एक ही निजाम है। इन्हां दे जज्बात इश्क इलाही ते हावी नहीं होंदे साडे जज्बात साडे ईमान ते हावी हो जांदे। असीं अपनी ईगो नूं तरजीह देने आ रब दा हुक्म हार जाने आ ये अपने आप नूं हार जांदे हाय हाय ये टूटे कातिल नूं नामो नफका भी देंदे बड़ा आसान है। कदी इसरा आओ जवानों इससे खुदा दे रहा अजी पुकार के देखो सलाहुल्ले शायर कदीर नूं उस भी फिर इनाम दी मोहब्बत लाल फिर लजपाल अल्लाह तो बड़ा कौन लजपाल है। कोई घर ऐसा नहीं कोई मार्फत वाला दिल ऐसा नहीं कोई मार्फत वाली बस्ती ऐसी नहीं जिससे उस अपने आशिका का जिक्र बात नहीं कीता। पता नहीं किस जंगल च बह के सैयद सज्जाद कातिल के सामने खाना रखा। हर आज 2025 इस पूरा शुभ जमाने के अंदर मुतलाशिया ने हक में पता है कि सैयद साजिदीन दी अजमत की है कि अल्लाह का काम है। अल्लाह वास्ते काम करना बंदिया तेरे जिम्मे ते तैनू हमेशा जिंदा रखना उसके जिम्मे। कितना भी काम कीते अल्लाह कुल्ले शायद कदीर वास्ते उस जिंदा ते जिन्ना जान ही दे दी उस वास्ते फरमाए ना मुर्दा भी ना आखना जिन्ना जान ही वार दी उस अल्लाह कुल्ले शायद तो जिन्हांदे अजदाद ऐसे होवे ना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका बाबा अली होवे जिसकी मां सैयदा कौनैन होवे
जवानों की नाज उसी इस मसूर दा जिस दे दो भिरा जन्नत दे सरदार होए ना। अल मालो वल बनूना ज़ीनतुल हयात दुनिया। अल्लाह फरमाए माल दुनिया ज़र दौलत रुपया पैसा वल बनूना और बेटे दुनियावी जिंदगी की जीनत है। माल भी जीनत बेटे भी जीनत खुदा जिन्हें दी है ये दुनिया की जीनत खुदा नसीब करे। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मौला की कचारी में किसी ने इस आयत की तिलावत की थी अल माल वल बनूना ज़ीनतुल हयात दुनिया। माल दुनिया और बेटे दुनियावी जिंदगी की जीनत है। साहबिया के क्या बात है माल भी जीनत है ते पुत्र भी जीनत है। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाया हाँ माल भी जीनत है ते पुत्र भी जीनत है मगर शर्त है हुण तुम्हें हलाल दे। हर माल जीनत नहीं है हर औलाद जीनत नहीं है। माल भी जीनत है औलाद भी जीनत। आओ मुसलमानों अगर बेटे जीनत है तो आओ जरा इस आयत में उठा लिए और शहने अमीरुल मोमिनीन देखिए। माल भी जीनत है तो बेटे भी जीनत है तो बेटे भी आम नहीं भाई। बेटे ऐसे ताजदार मदीना ने फरमाया या अली तेरे कुछ फज़ाइल अल्लाह ऐसे अता कीते नहीं जिससे मोहम्मद नाज़े पीछे न रह जाना। या रसूल अल्लाह मसलन फरमान लगे जैसी अल्लाह तेनू ज़ौजा अता कीती है वैसी अल्लाह के जैसे अल्लाह तेनू हसन हुसैन बेटे अता कीते। देखना की नाज है जिससे पुत्र हसन हुसैन हो की शुक्रदा कलमा अदा करते उस अल्लाह दी बारगाह में जब वली बादशाह दी निगाह पौंदी है कि मेरे पुत्र दा नाम हसन है मेरे पुत्र दा नाम हुसैन है। 1802 जमाने दे इमाम बेटे लफ्ज़ इमाम एक अल्लाह ने दी कचारी में बैठे आ मेरे मुंह चो अदा होया ना फरमाया वसीम अब्बास इमाम में कितने हर्फ हैं मैं के सही चार उन्हें फरमाया केड़े केड़े मैं के पहले अलिफ फिर मीम फिर अलिफ फिर मीम दो अलिफ दो मीम अलिफ मीम इमाम उन्हें फरमाया अलिफ नाल की बनया मैं क्या अल्लाह मीम नाल की बनया मैं क्या मोहम्मद उन्हें क्या अगले अलिफ नाल की बने मैं क्या फिर अल्लाह उन्हें क्या अगली मीम नाल की बने मैं क्या फिर मोहम्मद और ना फरमाए दोबारा पढ़ मैं क्या अल्लाह मोहम्मद काफी बंदे बैठे ना फरमाए फिर पढ़ मैं क्या अल्लाह मोहम्मद ना के थे जेड़ा पंजा के छिवा खलो जावे ना पंजा के छिवा वो भी इमाम 10 पीछे हो यार आगे खलोवे वो भी इमाम और ना फरमाए तो बाद कोई इमाम ने पूछी ते बंदे नु आखी अल्लाह ते मोहम्मद दी ताकत रखण वाले नो इमाम आखदे अल्लाह दी ताकत मोहम्मद करम की ताकत भी हैदरिया तो दो बेटे अमीरुल मोमिनीन दे इमाम इलादी और ताकत इख्तियारात साहिबान मार्फत दी निगाह विच बच्चियां तक मुंतकिल करो ताकत इमामत आसार इमामत नूर इमामत उठते अबादे खादे रोज मजलिस का इनेकाद करो सजाओ खराम जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद नाल अबुल फजल अब्बास जैसा बेटा एक ऐसा बेटा है तुम्हारे पीर दा मुसलमानों कैसा बेटा ऐसा बेटा कि जिस वक्त अली फरमाया एक इमाम नहीं बाकी जो मैं अली जो जो मैं अली वो अब्बास है मोहम्मद हनफी इब्न अली जैसा बेटा अब्दुल्ला जैसा बेटा जाफर जैसा बेटा ताहिर जैसा बेटा याद रखे जवानों 18 बेटे कुरान ऐलान करके आखिर अल मालो वल बदूना